साथियों नमस्कार। पहले सरकार की तानाशाही, उसके बाद कंपनियों की तानाशाही। मजदूर जाए तो कहाँ जाए, आत्महत्या करे या जिए, क्या करे, ये सवाल हर व्यक्ति का, हर मजदूर का इस सरकार से है, जो कि मजदूरों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। यहाँ पर हीरो कंपनी द्वारा, जो कि नीमराना में है, एम्प्लॉइज को निकाला जा रहा है, जिसके विरोध में एक रैली आयोजित की गई है, जो कि नीमराना से लेकर जंतर मंतर तक जाएगी। आइए इनसे बात करते हैं, इनकी क्या समस्या है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो हमारे साथ यूनियन के सदस्य हैं, इनसे हम बात करेंगे क्या समस्या है आपकी, और ये आप जो रैली निकाल रहे हैं किस के एवज में निकाल रहे हैं। हमारी समस्या ये है जी कि हमने यहाँ पे यूनियन का गठन किया और ये हमारा अधिकार था। प्रबंधकों ने यूनियन को तोड़ने के लिए हमारे जिन प्रतिनिधियों ने अगुवाई करके संगठन को खड़ा किया, उनको सस्पेंड किया, टर्मिनेट किया, ताकि यूनियन ना चल पाए। ठीक है जी। हीरो, दारोडा, गुड़गांव, सब जगह हरिद्वार यूनियन है, यहाँ भी यूनियन है। और प्रबंधकों ने सरकार से मिलके तो यूनियन को निरस्त कराने का काम किया, लेकिन हम लेबर कोर्ट गए, लेबर कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे कर दिया कि लेबर कमिश्नर ने गलत किया है। वही कमिश्नर रजिस्ट्रेशन कर रहा है और वही कमिश्नर जो है ना मैनेजमेंट की कंप्लेंट पे निरस्त कर रहा है, जबकि मैनेजमेंट को कंप्लेंट करने का राइट नहीं है। मजदूर ही हमारा कोई साथी कंप्लेंट कर सकता था, लेकिन यहाँ राजस्थान में सरकार ने भी प्रबंधकों के साथ मिलके इतना मजदूरों के साथ गलत किया कि इनके निवेदन पे, प्रबंधकों के निवेदन पे, इनकी कंप्लेंट पे यूनियन को रद्द कर दिया, जो कि कहीं का भी औचित्य नहीं बनता। हमारी मांग ये है, हमारे साथी ड्यूटी जाएं। हमने अभी तक कंपनी के अनुशासन को, उत्पादन को कहीं भी डिस्टर्ब नहीं किया और ना हम करना चाहते। हमारा संगठन हिंद मजदूर सभा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का वो नहीं करते। हम चाहते हैं कि भी कंपनी अगर 4 रोटी कमा रही है तो 1 रोटी मजदूर को भी दे। बस। इसमें आप दोषी किसे मानते हैं, सबसे ज्यादा दोषी कौन है? दोषी इसमें जो प्रबंधन है, प्रबंधन मैनेजमेंट है, वो दोषी है। कौन सी कंपनी है ये? हीरो मोटोकॉर्प कंपनी है ये, नीमराना में। जैसा कि हम समझते हैं कि सारे जितने भी कंपनियां हैं मजदूर के भरोसे चलती हैं और मजदूर से ही पैसा कमाती हैं, उनका हक उन्हें नहीं देती हैं। अब इसके आगे जो आप ये रैली निकाल रहे हैं, इसके आगे की आपकी मंशा क्या है, क्या किस तरीके से आप करेंगे कार्य? हमारी मंशा सरकार को, जो यहाँ राजस्थान सरकार ने श्रम कानूनों को ताक पे रख के हमारे अधिकारों को हनन किया, हमारे संगठन को रद्द किया, हम श्रम मंत्री भारत सरकार को ज्ञापन देंगे कि आप वैसे मजदूरों के लिए कह रहे हैं, हम अच्छी अच्छी स्कीम लेके आ रहे हैं, लेकिन नीचे ग्राउंड पे आपके अधिकारी, आपकी सरकारें नीचे, आपके श्रम मंत्री इस प्रकार से काम कर रहे हैं कि प्रबंधकों से मिलके और मजदूरों का शोषण हो रहा है। जिन लोगों को निकाला है कंपनी ने, वो अभी यहाँ पे उनमें से कोई है मजदूर? ये महासचिव हैं और चैतन्य जी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ भाई, क्या नाम है आपका? सुबोध बेहरा। सुबोध बेहरा हैं, जिनको कंपनी ने प्लानिंग करके और कंपनी से निकालने का काम किया है। ऐसा कंपनी क्यों कर रही है, इसके बारे में इनसे बात करते हैं। कि हमारे यूनियन गठन होने के बाद फिर हमारे ऊपर दबाव डालने के लिए ऐसे ही मतलब अनुशासन मतलब कार्यवाही किया है। फिर हमने यूनियन का जो संविधान है उसके हिसाब से हम झंडा लगाने आए थे, तो हमने वहाँ पे कोई अशांति नहीं की। उसका झूठा आरोप लगाकर फिर मुझे इंक्वायरी करके, इंक्वायरी में वो भी सही से नहीं किया, इंक्वायरी में ज़बरदस्ती मैनेजमेंट का पक्ष रखते हुए मुझे दोषी करार देकर फिर मुझे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। तो आपने अभी सुना कि इनको सेवा से बर्खास्त कर दिया, अब इनका घर कैसे चलेगा? मजदूर आत्महत्या करेगा, आप लोग कैंडल लेकर आओगे। कैंडल नहीं चाहिए, समाधान चाहिए। और भी हमारे भाई जिनको निकाला है कंपनी से। मैं राहुल पाटीदार संगठन सचिव के पद पे हूँ। हमने पिछले साल सितंबर में यूनियन का गठन किया था और उसी डिपार्टमेंट ने गठन किया, रजिस्ट्रेशन हमें दिया और उसी डिपार्टमेंट ने हमारी यूनियन डी रजिस्ट्रेशन कर दी। तो कहीं ना कहीं या तो फिर अधिकारियों में गलती है कि उन्होंने फिर रजिस्ट्रेशन कैसे दे दिया। अगर हमने कुछ गलत करके रजिस्ट्रेशन लिया तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कैसे दिया।
या वो ही वापस ये कर रहे हैं। और हमें कंपनी ने, हम 10 साल कंपनी को सेवा दी। और मजदूर एक ऐसा होता है जो कंपनी के बुरे समय में भी साथ खड़ा रहता है, और अच्छे समय जब आता है कंपनी का तो मजदूर ये सोचता है कि हमें भी उसका कुछ न कुछ फ़ायदा मिले, कुछ न कुछ मिले। लेकिन इसके विपरीत होता है कि मैनेजमेंट के लोग, जो प्रबंधक के लोग होते हैं, वो बड़ी बड़ी सैलरी लेते हैं, वो लेते हैं, और अगर उनको कुछ लगता है कि भाई उनका प्रमोशन नहीं हो रहा, सैलरी नहीं बढ़ रही, वो कंपनी को स्विच करके जिस हालत में होती है उस हालत में छोड़ के और अन्यत्र कंपनी पकड़ लेते हैं। लेकिन मजदूर अपने 18 साल की एज से अगर जिस कंपनी में लगता है, अगर वो परमानेंट होता है तो वो वहीं रह के अपनी सेवा देता है जब तक 60 साल नहीं होता था। और वो भी चाहता है कि अगर कंपनी ग्रोथ करे तो एक मजदूर का परिवार भी ग्रोथ करे। लेकिन अभी आप क्या चाहते हो कि कंपनी या सरकार आपके लिए क्या करे कि आपका मतलब जो ये यूनियन बनाई है इसका जो ध्येय निकल के आए, आप क्या चाहते हो सरकार से? हम यही चाहते हैं सरकार से कि अगर सरकार कहती है कि हमने इतना रोजगार दे दिया, वो दे दिया, लेकिन आज के टाइम में स्थायी रोजगार ना होके ठेका प्रथा ज़्यादा चल रही है, जिसमें 6 महीना और 1 साल के लिए कंपनी रखती है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। उनको 1 साल बाद में वो बेरोजगार हो जाते हैं, वो दर दर की भटकते हैं। और आज के टाइम में कंपनियों ने यह मनमानी कर रखी है कि 24 साल की एज के बाद वो लेते नहीं है। तो अगर मजदूर जाएगा, किसान भी परेशान है, और किसान के ही बेटे यहाँ मजदूरी करने आते हैं, फिर उनको यहाँ से भी अगर भगाया जाता है, ऐसा मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जाती है, तो जाए कहाँ? अगर सरकार इसको सुनना चाहिए मजदूरों की बात। यह हाल केवल हीरो कंपनी का नहीं है, नीमराना के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी का है। 1 साल 6 महीने के लिए मजदूरों को रखा जाता है, फिर उनको निकाल दिया जाता है। अगर वो अपना भविष्य बनाएं तो कहाँ बनाएं? इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा और एक नियम भी लागू करना पड़ेगा कि अगर कोई भी मजदूर अपना समय किसी भी कंपनी को दे रहा है तो वो किस तरीके से अपनी व्यवस्था को बनाएगा। अगर किसी मजदूर के साथ गलत होता है तो सरकार को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा, कंपनी प्रबंधन को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये जो लोग रैली निकाल रहे हैं ये सही हैं तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि ये सरकार के कानों तक पहुँचे, कंपनी के प्रबंधन के कानों तक पहुँचे और एक बड़ी आवाज़ बनकर उभरे और इनको न्याय मिले। इसी के साथ धन्यवाद। मुर्दाबाद हीरो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद हीरो यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हीरो यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। फोटो ले लिया अखबार के लिए।